नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। फटाफट से बताइए अच्छे हैं कि नहीं हैं। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी पर। देखिए नोटिफिकेशन आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है ना। और ये नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ कि क्या क्या मांगते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी कॉल पे फोन कर रहे हैं, कॉल सेंटर पे फटाफट मेरे, कि सर उसमें ओ लेवल किस में मांगते हैं, सर कितनी स्पीड मांगते हैं, पेपर कैसा आता है, मुझे प्रीवियस ईयर का पेपर कहाँ से मिलेगा, ब्ला ब्ला बहुत सारे प्रश्न वो पूछते चले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ कंप्लीट जानकारी, है ना। तो ये ऐसे प्रकार के आपसे नोटिफिकेशन आएगा और मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दे रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे आरओ और एआरओ का, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ का जब आप बच्चों फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपसे जनरल और ओबीसी कैटेगरी से 800 रुपए लिया जाता है, जबकि एससी एसटी के लिए, है ना, 600 रुपए और 600 रुपए लिया जाता है, चाहे आरओ हो और चाहे एआरओ की बात की जाए। फिर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप लोग जब फॉर्म भर लेते हैं तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सबसे पहले आपका सीबीटी होता है ना। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद, है ना, फिर इसके बाद आपका क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद आपका सीधे, मतलब उसमें ये नहीं है कि सर आप फिर मेंस में जाएंगे फिर कट ऑफ निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पहला पेपर जीएस का होगा, दूसरा पेपर कंप्यूटर का होगा, दोनों का सिलेबस बच्चों सेम है। कंप्लीट पूरा सिलेबस मैं आपको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो आप यहां पर देखिएगा, है ना, द एप्लीकेशन फॉर्म मोड सेल, ठीक है। यहां पर आगे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि क्या क्या मांगते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग रिव्यू ऑफिसर के बारे में देखते हैं। लेवल 8 की वैकेंसी है और 7th पे कमीशन इसमें लागू होगा, है ना, और बढ़िया मजेदार वैकेंसी है ना। आप देखिएगा, यदि हम लोग आरओ की बात करें और चाहे एआरओ की बात करें, दोनों में क्वालिफिकेशन एक ही जैसी है। चाहे आरओ की बात करो बच्चों और चाहे एआरओ की बात करो, दोनों में बच्चों क्वालिफिकेशन एक ही है ना। आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यहां पे लिखा है ना, आरओ के बारे में, और यही आपका एआरओ के बारे में भी है। बैचलर डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट थेटो, यानी कि आपने किसी भी, है ना, मान्यता प्राप्त, भारत द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी विश्वविद्यालय हैं उनसे आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया हो या फिर उसके समकक्ष हो, है ना। और इसके साथ ही आपके पास या तो डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में, लिखा है डिप्लोमा एंड डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी आपने कंप्यूटर साइंस के पास आपका डिप्लोमा हो या डिग्री हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए, आपके पास ओ लेवल का अगर सर्टिफिकेट है ना, नीलिट या डोएक का सोसाइटी का अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो ये भी मान्य है। यदि वो भी नहीं है तो बिल्कुल, मतलब लो वाली, सबसे लो वाला जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में वो है CCC। तो अगर आपके पास CCC भी है तो भी आप मान्य हो जाएंगे, यानी कि ग्रेजुएशन और प्लस CCC सर्टिफिकेट। तो चाहे आरओ की बात करो बच्चों और चाहे एआरओ की बात करो, और मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में समस्त विद्यार्थियों के पास इस समय CCC मौजूद है, लंबे समय से, क्योंकि परीक्षाओं में इसको माना जा रहा है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपसे यहां पर क्या कहा, तो आरओ के लिए और एआरओ के लिए आपके पास दो चीजें हैं, एक आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा आपके पास CCC सर्टिफिकेट, नहीं है तो ओ लेवल सर्टिफिकेट, नहीं है तो उसके ऊपर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, है ना। इसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, आपको इंग्लिश में कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए, है ना। आपको इंग्लिश में कंप्यूटर में टाइपिंग आनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मात्र 25 वर्ड पर मिनट भी है ना, तो आपका काम हो जाएगा। कितनी बच्चों, 25 वर्ड पर मिनट। बात समझ आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं। और यही सेम चीज एआरओ के लिए है, यहां पर आप देख पाएंगे यही सेम चीज असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए भी है ना। बस इसमें ये वो आरओ जो थी वो लेवल 8 की वैकेंसी थी, ये लेवल 7 की वैकेंसी है ना। तो एआरओ में क्या है, वही सिंपल सी बात, ग्रेजुएशन मांगा गया है। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, या तो CCC सर्टिफिकेट हो या ओ लेवल हो, या आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, प्लस इसके बाद 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर की, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद आपको मैं बता देता हूं, लगभग मान के चलिए कि 400 के आसपास वैकेंसी है बच्चों। कितनी, लगभग 350 से 400 के आसपास वैकेंसी। अभी तो जो मुझे पता चला है वो 350 से 400 के आसपास वैकेंसी है, बाकी अब वो देते कितने हैं उस पर डिसाइड करते हैं।
लोग बता रहे थे कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ आरओ का पेपर है ना में बड़ा धांधली चलती है, ऐसा कुछ नहीं, उनके चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, है ना। नहीं तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है पूरे भारत का जिसमें फिर धांधली नहीं है। धांधली तो सब में है, लेकिन क्या फेयर एडमिशन नहीं होते, क्या फेयर सिलेक्शन नहीं होते, होते हैं ना। दिमाग अगर पहले से ही लगा लोगे कि ये पेपर लीक हो जाएगा, ये पेपर ऐसा हो जाएगा, इस पेपर में पैसा चलेगा, तो फिर आप जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं लेंगे। तो फिर यहां पर क्यों आए हो, यहां पर आए क्यों हो? फिर कोई अपना वेंडर खोलो, है ना, बतासा आलू जो बेच रहे हो बेचो, है ना, लेकिन यहां पर लोगों को डिमोटिवेट मत करो। जो मोटिवेट है उनको तो कम से कम मोटिवेट रहने दो। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे और जब तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगा फिर कहेंगे लगता है पैसे देकर हो गया, तो चक्कर मत पड़ो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बात आपको समझ में आ गई। फिर रिजर्वेशन की बात है कि इसको कितना रिजर्वेशन मिलता है, वो रूल के हिसाब से है। फिर बात करते हैं हम लोग, यहां पर देखो वही सब चीज दी गई है रिव्यू ऑफिसर के लिए कि आपके पास ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आपके पास CCC सर्टिफिकेट, नहीं तो ओ लेवल, नहीं तो डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और सेम 25 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात करते हैं सिलेबस की। अच्छा, रिलैक्सेशन की मैं बता देता हूं आपको। 21 साल से 35 साल है बच्चे, समझ लीजिए। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 21 साल से 35 साल, यानी मिनिमम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए, है ना। तो 21 साल से 35 साल इसमें उम्र मांगी जाती है, और ये जो मांगी जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से मानी जाएगी, 1 जुलाई 2024 से। फिर बात की जाए अपर एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट में आपको पता है SC ST और OBC को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अपर एज लिमिट में कितना? अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST और OBC को, यहां पे लिखा भी गया है। फिर बाकी यहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन अगर आप स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, बाकी सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर भारत का नागरिक होना चाहिए और ब्ला ब्ला जो भी लिखा हुआ है तो नॉर्मल सब में है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। फिर हम लोग यहां पर बात करते हैं बच्चों सिलेबस की। तो सिलेबस की बात की जाए तो आरओ और एआरओ दोनों का ही सिलेबस सेम है। फिर मैं बता रहा हूं आपको, आरओ और एआरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ दोनों का ही सिलेबस बच्चों सेम होता है। इसमें एक आपका जीएस का पेपर होगा और ठीक 15 मिनट का गैप देने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। समझ में आ गया? अब ये होता कैसे मैं आपको कंप्लीट रूप से बताता हूं। यहां पर इसको मैं जूम कर देता हूं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा कि आपका जो पार्ट 1 होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 180 मिनट मिलेंगे। मोर देन सफिशिएंट टाइम है, आराम से लोगों के पास यहां पे टाइम बच भी जाता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर लीजिए, एसएसजी गुरुकुल की एप्लीकेशन पे जाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर को आप वहां से आराम से डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। जो यूपीपीएससी आरओ और एआरओ होता है बच्चों, जो यूपीपीएससी आरओ और एआरओ होता है वो पेपर थोड़ा सा कठिन होता है इसकी अपेक्षा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का पेपर बहुत कठिन नहीं होता है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ का पेपर काफी कठिन होता है। तो कंपैरिजन किया जाए तो इसे आसान और वो वाला कठिन मानेंगे। तो जो विद्यार्थी यूपीपीएससी आरओ एआरओ के मेरे बैच में जुड़े हुए हैं या फिर किसी बैच में जुड़े हुए हैं वो अगर तैयारी कर चुके हैं तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की तैयारी उनकी हो चुकी है। थोड़ा सा सिलेबस अलग हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। वैसे को मैंने आरओ बैच में आपको पढ़ाया है क्या, कंप्यूटर, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में और जोड़नी है। फिर इसके बाद इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, सबसे बड़ी बात है ना, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब बच्चों निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तभी तो इतना ज्यादा हाई लेवल की कट ऑफ जाती है। तो लोग कहते हैं सर उसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है। अरे भाई जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी बच्चा 200 में 200 पूरे करके आएगा, जिसमें भी डाउट होगा नहीं होगा वो सारे क्वेश्चन करके आएगा। तो 200 में 200 करके आएगा और 3 घंटे का समय मिलता है। तो सिंपल सी बात है, मेरिट इसकी हाई जाएगी ही जाएगी और इस बार भी मेरिट इसकी हाई जाएगी, है ना। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स से 3 घंटे में आपको करने रहते हैं। फिर इसके बाद ठीक 15 मिनट के गैप के बाद आपका है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, 50 मार्क्स का होता है। इसमें आपको टाइपिंग करना होता है, 500 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं इंग्लिश में और उसको आपको उसी फॉर्मेट में लगाना रहता है ना। इसमें देखिएगा, अब मान के चलिए आप GS1 में पास हो गए और इस कंप्यूटर में आप फेल हो गए। आप कहेंगे सर फेल कैसे होंगे? 50 में से 25 नंबर आपको लाने होते हैं, 50 में से 25 नंबर बच्चों आपको लाने होते हैं। तो 25 नंबर अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आप फिर फेल हो जाएंगे। तो क्वालिफाइंग करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में टाइपिंग में अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको कम से कम 25 नंबर लाने पड़ेंगे 50 में से, है ना। 20 मिनट का टेस्ट होगा, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है ना। लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50, मिनिमम स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है ना।
तो आपके ये दो पेपर होंगे, एक आपका जीएस का होगा, फिर एक आपका तुरंत ही टाइपिंग हो जाएगी। अब सिलेबस की बात की जाए तो वही सिलेबस जो आपको सब जगह मिलता है, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन यूपी स्पेशल, और फिर इसके बाद यहां पर लिखा है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर। तो हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, बस यही आपकी चीजें बढ़ जाती हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये बढ़ जाती, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, परेशान नहीं होना है। तो जो विद्यार्थियों के पास मेरा अधिकारी बैच संख्या 24 है, मैं उसमें भी ये पढ़वा दूंगा, उनको फिर नया बैच लेने की जरूरत नहीं है। और जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं, वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बैच ले सकते हैं, 11 मार्च से स्टार्ट है। फिर यहां पे देखिए लिखा हुआ है, यहां पे पार्ट 2 देखिए, यहां पे पार्ट 2 के बारे में समझिए। पार्ट 2 में लिखा हुआ है, आ कैंडिडेट, देखिएगा, आ कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड आ टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड। 500 वर्ड आपको दिए जाएंगे और उसको आपको उसी में टाइप करना रहेगा, सेम फॉर्मेट में, ठीक है ना। फिर यही सेम सिलेबस, यही सेम जो सिलेबस है वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का है, सेम सिलेबस आप देखेंगे, सेम सिलेबस है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 180 मिनट मिलेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। फिर यहां पे कंप्यूटर टाइपिंग होगी, 20 मिनट में 50 है ना मार्क्स का होगा कंप्यूटर टाइपिंग, नो नेगेटिव मार्किंग, 50 में से 25 लाने होंगे आपको, और सेम सिलेबस है बच्चों। यहां पर क्या है, सेम सिलेबस है ना। और यहां पर आपका सेम टाइपिंग है, यहां पर आपकी क्या है बच्चों, सेम टाइपिंग है। अब आपके मन में आएगा, अब बच्चे भी क्या है, अब मैं कह रहा हूं, अब आपके मन में आएगा कि सर अगर मान के चलिए कंप्यूटर पर हम टाइप कर रहे हैं और उस कंप्यूटर पर टाइप करते करते हमें गलती भी होंगी, तो गलती कैसे पता चलेगी, 50 में से 25 मार्क कैसे लाएंगे। सुनिएगा, अगर आप एक एरर करते हो, यानी समझिएगा, अगर आपको 500 वर्ड जब टाइप करने के लिए दिए जा रहे हैं तो आप उसमें बैक स्पेस तो नहीं मार सकते, बैक स्पेस का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आपने गलती कर दी, समझ रहे हो, अगर आपने एक गलती करी, 2 गलती करी, 3 गलती करी, ये तो समझ लीजिएगा एक गलती करने पर 0.1 मार्क्स कटेगा। यानी कह सकते हैं अगर आपने 10 गलती करी तो 10 एरर करने पर आपका 1 नंबर कटेगा, 20 एरर करने पर आपके 2 नंबर कटेंगे, है ना। यानी कि अगर आप कितने 250 जब गलतियां करेंगे तब आपके 25 नंबर कटेंगे। समझ में आ गया। तो यहां पर साफ साफ दे रखा है, अगर यहां पे दे रखा होगा तो लिखा है द पार्ट 1 एंड द पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल शिफ्ट विद अ गैप ऑफ 15 मिनट। तो 15 मिनट के गैप में पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आप पेपर देके उठेंगे 3 घंटे का, फिर 15 मिनट के बाद आपका पार्ट 2 इंग्लिश वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 वर्ड पर मिनट सबकी होती है, अगर आपने थोड़ा सा कहीं भी चटियाया होगा इधर उधर, है ना, तो आप 25 वर्ड पर मिनट आराम से कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहां पर दे रखा है जो पहला पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन जो कंप्यूटर टाइपिंग होगी वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगी, है ना। फिर इसके बाद यहां पर दे रखा, देखिएगा यहां पर ये दे रखा है, क्या कह रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यहां पे वो सारी चीजें देखो, यहां पे कह रहा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, क्या कह रहा है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में मार्क टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, यानी कि जितनी बार आप गलती करेंगे उतना मार्क्स आपका कटेगा। जैसे जब आप एक मिस्टेक करेंगे तो आपका 0.1 मार्क्स कटेगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग यहां पर देख सकते हैं, यदि आप पहली मिस्टेक करेंगे बच्चों, पहली मिस्टेक करेंगे कंप्यूटर टाइपिंग में, तो एक गलती करेंगे तो 0.100 मार्क्स। इस प्रकार से अगर आप 10 गलती करेंगे तो 1 मार्क कटेगा, है ना। तो यहां पर ये दे रखा है ना, 10 गलती करेंगे तो बच्चों क्या होगा, 1 मार्क कटेगा। फिर इसके बाद आंसर की आ जाएगी आपके 2 से 3 दिन के अंदर, और अगर आपको लगता है कि आपने जो आंसर लगाया है वो सही है और आंसर की में वो आंसर गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, है ना। पर क्वेश्चन चैलेंज करने का 500 रुपए लगता है। तो आप कहेंगे सर 500 रुपए एक क्वेश्चन चैलेंज करने का, बेटा एक एक क्वेश्चन से ही जिंदगी बढ़ती है और बिगड़ती है ना। तो एक एक क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करते हैं और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि आपकी बात मान ली जाती है और आंसर चेंज कर दिया जाता है, तो आपको वो 500 रुपए आपकी जेब में आ जाएगा वापस। समझ में आ गया। तो आपको लगता है इसका आंसर बी है और आयोग ने गलती से दे दिया है, तो आप सीधे उस पर क्वेरी डालिए और अगर वो सही हो जाएगा, आपने प्रूफ अच्छे दे दिए हैं, तो वो 500 रुपए आपके वापस भी आ जाते हैं। यहां पे लिखा गया है, कह रहा ना, द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन अमाउंट ऑफ 500 रुपीज टू, है ना, पर आंसर की चैलेंज एज प्रोसेसिंग फी इन द केस ऑफ चैलेंज ऑफ अ कैंडिडेट टू एनी आंसर की इज एक्सेप्टेड सच कैंडिडेट शैल बी रिफंडेड विद द प्रोसेसिंग फी, वापस कर दिया जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये था पूरा आपका नोटिफिकेशन जो के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। क्या बच्चों आप कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो पूछ सकते हो, आप कोई क्वेश्चन मन में हो बच्चों तो आप हमसे पूछ सकते हो। और इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि आरओ एआरओ का मतलब ही है एसएसजी गुरुकुल।
जब भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात होती है उस दौरान तुरंत ही एसएसजी गुरुकुल का नाम आता है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ हो और चाहे वो यूपीपीएससी आरओ और एआरओ हो। बाकी आपने पढ़ा तो सब जगह होगा, सबके कोर्स आपके पास होंगे, सबके कोर्स पढ़िए, हमारा पढ़िए, अंतर महसूस कीजिए। जब आपको लगे कि नहीं और भी जगह अच्छा तो वहां पढ़िए, लेकिन अपने आप का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। याद रखिएगा, हर जगह, हर टेलीग्राम पर, हर न्यूज चैनल पर, हर जगह आरओ और एआरओ की वैकेंसी की चर्चा की जा चुकी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ आरओ की। टाइम बर्बाद करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, तो टाइम मत बर्बाद कीजिएगा और एसएसजी गुरुकुल की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उत्तर प्रदेश एग्जाम को कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ ज्वाइन कर लेंगे। और एक और बात, हम लोग पीपीटी से नहीं पढ़ाते हैं कि लिखा हुआ था उसी को मैंने छाप दिया। फिर मैं बता रहा हूं, हम लोग की पढ़ाने की शैली अलग है। मैं अभी भी बोर्ड पर आपको लिख लिख कर समझा समझा कर पढ़ाता हूं। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनसे बात कर लो एक बार। बात समझ आ रही है? यह नहीं कि लगाई पीपीटी और बोल दिया पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, चौथे तीर्थंकर, ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमारे पढ़ाने की शैली, हमें टीचर है हमारे पास, हम टीचर हैं, इसलिए हम जैसे अध्यापक होते हैं वैसे ही आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पीपीटी लगाकर बांच दें और आपको वही पीपीटी दे दें, तो वो तो किताब में भी लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उस पर हम लोग बेसिकली काम करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे काम करते हैं। ये नहीं कि भूसा जैसा पढ़ाई दिया 900 1000 घंटा, पूरी पीडीएफ पूरी किताब छाप कर दे दी और कहा पढ़ लेना, उससे नहीं काम चलता है। फिर अध्यापक किस काम के? समझ में आ गया? तो इतनी सी बात है बच्चों, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक ही पेपर है भाई मेरे सिर्फ दोस्तों, लाडलो, शेरों, शेरनियों, सिर्फ एक पेपर है, एक पेपर निकालेंगे काम हो जाएगा। सिर्फ जीएस का ही खेल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जीएस का ही खेल है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई डर नहीं, है ना। खेलो आराम से। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कहेंगे तो मैं आपको कल इसका 7 बजे कहो तो प्रीवियस पेपर करा दूं। यदि आपको लगता है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर एक बार करा दीजिए, मुझे दिखा दीजिए, तो मैं आपको कल 7 बजे एक प्रीवियस ईयर पेपर का करा देता हूं, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। मैं आपको फटाफट से 2 घंटे में करवा दूंगा, मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फटाफट से आपको ये पता चल जाएगा लेवल क्या है, ठीक है ना। चल, है ना। तो बता दिया बेटा कितने क्वेश्चन आते हैं, सब बता दिया। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। तो आज के लिए फिर इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। और लाइक जरूर कर दीजिएगा और बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।